हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अजय शिंदे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मध्य प्रदेश गेस्ट फैकल्टी भर्ती 2024 के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट सामने निकल कर आई है, जिसमें आप देखेंगे कि अतिथि विधान आवेदन कब तक कर सकते हैं। जी फ्रेंड, ये गेस्ट फैकल्टी की भर्ती निकाली गई है, जिसके अंदर आवेदन आपको कब से कब तक इसके अंदर करने पड़ेंगे। और साथ ही एक बड़ी अपडेट बताएंगे कि न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे शुरू कर दिए गए हैं। उसी के साथ बताएंगे कि पोस्ट कितनी निकाली गई है, पोस्ट के साथ साथ सैलरी है कितनी रहेगी, ये क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, और क्वालिफिकेशन के साथ देखेंगे क्या पीजी वाले आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसके रिगार्डिंग न्यू नोटिस यहाँ पे जारी किया गया है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन क्या है समझते हैं इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर आ चुका है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी भोपाल से नोटिस जारी किया गया, जिसमें देखेंगे कि 20/11/2024 यानी कि लेटेस्ट अपडेट है इसमें। और अपडेट के साथ देखेंगे कि एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ फैकल्टी पोजीशन, यानी कि कौन कौन से, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो भर्ती निकाली गई है, इसमें कितने पदों पर निकाली गई है, ये पद भी आप इसके अंदर यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आगे आप इसके अंदर अपडेट देखेंगे। तो आगे आप देखेंगे कि टेबल 1 में कि नेम ऑफ पोस्ट एंड पे लेवल देखेंगे कि यहाँ पे नेम ऑफ दी पोस्ट है, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड निकली गई है, यानी अतिथि विधान की भर्ती यहाँ पे निकाली गई है। पे लेवल इसके अंदर देखे जाएंगे तो जो 10 लेवल 10 इसके अंदर पे स्केल रखा गया है, जिसकी सैलरी आप देखेंगे कि 70,900 इसकी सैलरी रखी गई है। टेंटेटिव नंबर ऑफ पोस्ट है, यानी कि इस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कितनी पोस्ट है निकाली गई है, तो टोटल जो पोस्ट है वो 28 पोस्ट इसके अंदर निकाली गई है। जिसके अंदर आप देखेंगे कि जनरल वालों के लिए 17 पोस्ट है, ओबीसी वालों के लिए 3 पोस्ट है, एससी वालों के लिए 2 पोस्ट है, एसटी वालों के लिए 4 है, और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 2 पोस्ट इसके अंदर निकाली गई है। टोटल पोस्ट नंबर निकाली गई है 18 पोस्ट, 28 पोस्ट है। आगे आप देखेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 के इसमें बात करें तो जो लेवल रहेगा वो 12 रहेगा, और इसकी जो सैलरी रहेगी वो आपकी रहेगी 1,15,100 के आसपास इसकी सैलरी रहने वाली है। और आगे जो देखेंगे कि टोटल जो पोस्ट इसमें निकाली गई है, टोटल 5 पोस्ट इसके अंदर निकाली गई है, जो इंक्लूडिंग बैकलॉग आर रजिस्टर्ड फॉर पीएचडी वालों के लिए इसके अंदर रखी गई है। तो ये टोटल पोस्ट इसके अंदर देख सकते हैं। अगर आपने यहाँ तक इसके अंदर आप इसके अंदर सुटेबल होते हैं, तो यानी कि आपने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है, तो आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन आपको कैसे करना है ये भी जानकारी आपको आगे बताएंगे। और इसकी चलो डेट हम फिक्स कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए, ओपनिंग डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है तो पहले रजिस्ट्रेशन इसके अंदर करना पड़ेगा। तो जो डेट रखी गई है वो 20 नवंबर की डेट है, और आज इसकी जो क्लोजिंग डेट रखी गई है वो 19 दिसंबर रखी गई है। तकरीबन एक महीने का गैप इसके अंदर रखा गया है। तो आप इसके अंदर आवेदन यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और आगे आप देखेंगे इसके अंदर, जैसे देखेंगे कि द लास्ट डेट ऑफ सबमिटेड हार्ड कॉपी ऑफ द ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद द ऑल रिलेटिव डॉक्यूमेंट 27 दिसंबर 2024, जैसे 4:30 बजे तक स्पीड पोस्ट एवं रजिस्टर्ड ऑफिस में ऑनलाइन इसके अंदर कर सकते हैं। यानी आपको इसके अंदर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको आवेदन इसके अंदर करना है। तो पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, स्पीड पोस्ट से आपको इसके अंदर भेजना पड़ेगा। और 27 तारीख तक इसको भेजेंगे, और आपको क्या कर सकते हैं, या तो स्पीड पोस्ट कर सकते हैं या रजिस्टर्ड पोस्ट ओनली कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन इसके अंदर आपको दे रखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ। और आगे देखेंगे कि 4 डिपार्टमेंट्स वेयर वैकेंसीज एग्जिट एंड रिक्वायर्ड स्पेशलाइजेशन, यानी कौन कौन से में कर सकते हैं। तो देखिए, डिप्लोमा ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड इंजीनियरिंग है, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है। फोर्थ है कि डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स बायो इन्फॉर्मेशन एंड कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है। फिफ्थ है डिपार्टमेंट मटेरियल इंजीनियरिंग है, और सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आपके स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट इसके अंदर दिए गए हैं। आप चलिए क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, तो क्वालिफिकेशन एक बार देख लीजिए कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसके अंदर रखा गया है। यानी फर्स्ट पॉइंट है कि आपका डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, अगर इस वाले से आपका यहाँ पे पीजी और आपने कोई डिग्री कर रखी है, तो आपका इसके अंदर क्या होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए, बी एमटेक एमएस, या फिर इंक्लूडेड यूजी पीजी इंजीनियरिंग एंड पीएचडी इन रिलेटिव डिसिप्लिन। यानी आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन होना, पीजी होना चाहिए, और साथ ही साथ इसमें किसी एक से आपका पीएचडी होना कंपलसरी मांगा गया है। तो आप जितनी भी ये पोस्ट निकाली गई है सभी में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पीजी अपने पीएचडी
पीएचडी इंक्लूडेड इसके अंदर मांगा गया। अगर आपका पीएचडी है तो आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं और अपना अपना कोर्स इसके अंदर चेक कर सकते हैं कि किस किस में आपने डिग्री या डिप्लोमा इसके अंदर हासिल किया गया है। तो चलिए ये हो गई क्वालिफिकेशन की बात है। आगे और बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के साथ साथ आप देखेंगे इसके अंदर, तो आगे देखेंगे कि ऑल न्यू इंटरेस्ट शुड हैव पीएचडी इज द रिलेवेंट डिसिप्लिन एंड शुड हैव द फर्स्ट क्लास 60% और 6.5 अपॉन में 10 CGPA, यानी कि या तो परसेंटेज निकाल लो या तो फिर इसका CGPA निकाल लो इन प्रोसीड डिग्री। न्यू entrance means a candidate who is not the exiting faculty number of the minute, यानी कि यहाँ पर इतनी फैकल्टी को जो रखा गया है वो आपके परसेंटेज इसके अंदर पीएचडी में होना चाहिए, यानी 60% तो इसके अंदर मिनिमम मांगा ही गया है। आगे आप देखेंगे इसके अंदर, तो ये आप इसके अंदर देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट वाइज स्पेशलाइजेशन है, तो ये स्पेशलाइजेशन को आप इसके अंदर पढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए आगे आप देखेंगे और आगे आपको बता देते हैं मेन फैक्ट बताते हैं। अब इसके अंदर यहाँ पे बोला गया है कि हाउ टू अप्लाई, अब आपको अप्लाई कैसे करना है, तो ये जानकारी आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल इन ऑनलाइन मोड है, यानी कि आपको जो ये इस ईमेल आईडी से आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डालना पड़ेगा गूगल पे और आपको रजिस्ट्रेशन इसके अंदर करना पड़ेगा। तो इसके रिगार्डिंग मैं नेक्स्ट वीडियो इसके बना दूंगा कि आपको रजिस्ट्रेशन इसके अंदर कैसे करना पड़ेगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसके अंदर लगना पड़ेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन का मैंने वीडियो बनाया तो मेरे वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते इसी के साथ साथ, तो आगे नीचे आते हैं। अब इसके अंदर देखे जाएंगे एप्लीकेशन की फ़ीस कितनी लगेगी, यानी कि जो अनरिजर्व ओबीसी डब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रहेगी यहाँ पे 1500 रुपये इसके लिए यहाँ पे मांगा गया है, और बाकी जो अदर कैटेगरी रहेगी एसटी एससी वाले वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर लिखा गया है कि कैंडिडेट्स बिलोंगिंग एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज एंड वुमेन कैंडिडेट आर एग्जाम्पल्ड फॉर एप्लीकेशन फ़ी, यानी कि ये जो एसटी एससी पीडब्ल्यूडी वाले हैं इनको और ये जो महिलाओं को जो है इनके अंदर क्या होगा, फिर एप्लीकेशन फॉर्म में रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा, यानी इसके अंदर 1500 रुपये जो फीस लग रही है तो हो सकता है कि आपको इसके अंदर 1000 रुपये या 800 रुपये का फीस इसके अंदर देना पड़ सकता है। एसटी एससी वाले और पीडब्ल्यूडी वाले की इसके अंदर बात कर रहे हैं। तो चलिए फिर आई होप कि यहाँ तक पूरी प्रोसेस आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ। अब आप देखेंगे कि शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया देखेंगे, यानी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्रेडिट पॉइंट एज पर द नीड। ठीक है, अब ये पूरे पॉइंट को आप इसके अंदर ध्यान से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको कोई समझ में आ जाएगा, और अगर कोई भी आपको दिक्कत आती तो कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज इसके अंदर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड आगे और बढ़ते हैं इसके साथ साथ, और आगे आप देखेंगे इसके अंदर अपडेट आपको बताएंगे इसके अंदर कि किस टाइप से आगे की प्रोसेस इसके अंदर रहने वाली है। चलिए आगे बताएंगे। अब देखिए इसमें अंदर रिजर्वेशन की अगर बात कर रहे हैं तो देखिए रिजर्वेशन में रखा गया रिजर्वेशन पॉलिसीज विल बी एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म एज एप्लीकेबल इज नीड, यानी कि ये जो रिजर्वेशन जारी किया जाएगा वो नीट के तौर पे जारी किया जाएगा, जिसमें एसटी एससी ओबीसी वालों को सर्टिफिकेट किस टाइप से देना पड़ेगा। और आपको इसके अंदर देख सकते हैं यहाँ पे कि जो रिजर्वेशन रखा गया एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी वालों का सर्टिफिकेट इसके अंदर मांगा गया, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट इसके अंदर रखेगा। जिसका कास्ट सर्टिफिकेट लगे जाएगा उसको इसमें रिलैक्सेशन इसके अंदर दिया जाएगा। आगे इसके अंदर दिखा है कि यहाँ पे ओबीसी नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट एंड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इशूड ऑन और आफ्टर 1/4/24 वुड ओनली बी कंसिडर, यानी कि यहाँ पर 1/4/2024 से जो ओबीसी नॉन क्रिमिनल है और ईडब्ल्यूएस वाला इनका सर्टिफिकेट यहाँ पे जारी होना चाहिए, तो इसको इसके अंदर एलिजिबल इसके अंदर किया जाएगा। चलिए आगे और देख सकते हैं इसके अंदर, और आगे आप इसके अंदर देखेंगे ये पॉइंट टू पॉइंट आप डिटेल देख सकते हैं इसके अंदर। अब देखिए यहाँ पर जो लिखा गया है कि कैंडिडेट शुड इनक्लोज्ड ओनली स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट द क्लेम एंड शुड रिफेंड फ्रॉम including an irrelevant document एक्सेट्रा पीएचडी थीसिस, यानी कि आपकी जो पीएचडी वो पूरी कंप्लीट इसके अंदर मांगा गया है। पीएचडी के थीसिस वाली जो रहेगी वो उसको एक्सेप्ट इसके अंदर नहीं किया जाएगा, है ना। लेकिन इंस्टीट्यूट शुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, इसके लिए जो इंस्टीट्यूट रहेगा वो रिस्पॉन्सिबल इसके अंदर नहीं रहेगा। तो आपका अगर पीएचडी रनिंग में चल रहा था आप इसके अंदर आवेदन इसके अंदर नहीं कर सकते, आपका जो है ना पीएचडी पूरा कंप्लीट इसके अंदर होना चाहिए। तो चलिए आगे आप इसके अंदर देख सकते हैं यहाँ पे
चलिए ये रिक्वायरमेंट पोस्ट दे के रखिए। अब इसके अंदर ध्यान से समझेगा कि देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर की पद इसके अंदर निकाला गया है कॉन्ट्रेक्चुअल बेस में। आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका पीएचडी मांगा गया है। एसेंशियल रिक्रूटमेंट में नील रखा गया, इसमें भी नील है। फिर आप देखेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे रखा गया पीएचडी है। अब इसके अंदर जो एसेंशियल रिक्रूटमेंट रखा गया यानी कि 1 ईयर पोस्ट पीएचडी एंट्रेंस ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन इंस्टीट्यूट ऑफ रिप्यूट एंड और इंडस्ट्रियल, इसके अंदर जो रखा गया है वो कम्पिटिटिव एसेंशियल क्रेडिट पॉइंट इसके अंदर 10 रखे गए। यानी आपका पीएचडी है और पीएचडी होने के साथ साथ आपको टीचिंग में पढ़ाने का एक्सपीरियंस है तो आपको इसके अंदर 10 नंबर इसके अंदर दिए जाएंगे। वही अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो आपको 3 साल अगर पढ़ाने का एक्सपीरियंस है तो आपको इसके अंदर 20 नंबर यहाँ पे दिए जाएंगे। उसी टाइप से आगे आप इसके अंदर देखते जाइएगा कि जितने जितने साल आप यहाँ पढ़ाए जा रहे हैं आपको उतने उतने नंबर इसके अंदर इंक्रीज किए होते जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए आई होप कि फ्रेंड यहाँ तक की पूरी प्रोसेस आप समझ गए होंगे इसके अंदर। बाकी फ्रेंड डिटेल तो बहुत बड़ी है, आपको मेन पॉइंट मैंने इसके अंदर बता दिए गए। बाकी आप अगर पीडीएफ देखना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे मैं इस पीडीएफ को अपलोड कर दूंगा तो आप आराम से पढ़ सकते हैं और आराम से इसके अंदर देख सकते हैं। मैंने आपको लास्ट डेट बता दी गई है, सैलरी बता दी गई है, पोस्ट बता दी गई है। अब बताना है इसके अंदर कि रजिस्ट्रेशन कब से करना है। तो मैं ना जैसे नेक्स्ट वीडियो में इसका बना दूंगा कि रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, तो उस वीडियो के माध्यम से भी देख के रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड आज का अपडेट ये रहा है। कोई भी प्रॉब्लम आती कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको जरूर किया जाएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।